हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में पोषण। तो प्लांट के पोषण के बारे में देखना है, उसकी चर्चा करना है। आज ये दूसरा टॉपिक से है, मतलब दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ डिफिनीशन यानी कि कुछ टॉपिक्स पे चर्चा किया था। आज फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हमको चर्चा करना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट में पोषण का तरीका क्या है, यानी कि प्लांट पोषण करता कैसे है, यानी कि प्लांट अपना भोजन बनाता कैसे है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोट किया है, जैसे कि प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। कुछ प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स जो भी ग्रीन प्लांट्स है, जितना भी ग्रीन प्लांट्स है सब के सब, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। दे यूज रॉ मटेरियल्स एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो ये प्लांट्स या बैक्टीरिया जो कुछ है वो भोजन खुद बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री की बात करते हैं। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, हम लोग को जो है ना भोजन बनाना है, चावल बनाना है, दाल बनाना है, सब्जी बनाना है। तो जैसे चावल की बात करते हैं, जब चावल बनाना होता है तो आपको कच्ची सामग्री में चाहिए क्या? चावल और पानी। ओके, दाल की बात करते हैं। दाल को बनाने के लिए आपको कच्ची सामग्री चाहिए। पहला, फर्स्ट वन पल्सेज, सेकंड वन वाटर, थर्ड वन ऑयल, और उसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ स्पाइसेज, मसाले चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जितना हमको दाल बनाने में जो चीज़ हमने यूज किया वो कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल कहलाएगा। सब्जी को बनाने के लिए आपको हरी सब्जी चाहिए, उसमें हम पानी डालते हैं, उसमें स्पाइसेज मसाले डालते हैं, नमक, और क्या डालते हैं आप उसमें? ऑयल, तेल भी डालते हैं, कुछ मिर्च मसाले ढेर सारे जो है ना उसमें चीज़ डालते हैं आप। तो आपका सब्जी बन के तैयार हो जाता है। तो जितना चीज़ आपने यूज किया सब्जी को बनाने में वो सब के सब रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो प्लांट जो अपना भोजन बनाता है, तो प्लांट को भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो प्लांट जो है ना अपना भोजन बनाता है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। वो सिंपल सब्सटेंस, जो रॉ मटेरियल जो सिंपल सब्सटेंस के रूप में होता है उसको लेता है प्लांट। सिंपल सब्सटेंस जिसका यूज प्लांट अपना भोजन बनाने में यानी कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ईजी, आसानी से उसका यूज कर सके, वैसा वो रॉ मटेरियल का यूज करता है, वैसा रॉ मटेरियल लेता है। उसको रॉ मटेरियल जो उसको मिल जाता है सराउंडिंग से। तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? पहला वाटर। तो वाटर उसके रूट से मिलता है, जमीन के नीचे से रूट के थ्रू पानी प्लांट को मिलता है। पहला रॉ मटेरियल वाटर, जो कि एक सिंपल सब्सटेंस है। इसका केमिकल फॉर्मूला पता होगा वाटर का, H2O। सेकेंड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी सिंपल सब्सटेंस ही है, जो कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड
है। तो इन्वायरमेंट से वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में यानी कि अपना भोजन बनाने वक्त सराउंडिंग्स से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कैसे लेता है इसकी चर्चा हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो ये दो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स भी लेता है। और जब भी प्लांट भोजन बनाता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है, तो सनलाइट भी होना चाहिए, लेकिन कच्ची सामग्री के रूप में ये वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है और पत्ते में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। क्लोरोफिल, ये सारा प्रक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाता है, उसी में जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद, केमिकल रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। उस ग्लूकोज का यूज प्लांट करता है। जो यूज करना है क्या, रेस्ट जो है प्लांट क्या करता है, उसको स्टार्च जो कि एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है प्लांट अपने अलग अलग पार्ट्स में। तो ओके, तो रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो प्लांट को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो उनके सराउंडिंग्स में अवेलेबल है। न्यूट्रिएंट्स की चर्चा हमने पिछले टॉपिक में भी किया था। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स। 5 न्यूट्रिएंट्स की चर्चा किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स। तो ये आपको भोजन में मिलता है, अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो आप भोजन लेते हो यानी कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और न्यूट्रिएंट्स हम भोजन तो लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है, क्यों लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। उसके बॉडी को क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है, ग्रो करता है। टू ग्रो, बढ़ाने में, उसको ग्रो करने में मदद करता है। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, और यदि बॉडी का कोई भी पार्ट्स यदि डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करता है कौन, न्यूट्रिएंट्स। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस, आपका जो लाइफ प्रोसेस जो चल रहा है, आप जीवित हैं, ढेर सारे काम करते हैं, वर्क करते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स से मिलेगा। तो यानी कि आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये लाइफ प्रोसेस आपको कैरी आउट रहे, चलते रहे, आप सर्वाइव करते रहो, तो आपको क्या करना होगा, न्यूट्रिएंट्स लेना होगा। और सारे न्यूट्रिएंट्स आपको लेना होगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग काम है। तो आपको सब के सब न्यूट्रिएंट्स आपको लेना होगा। और ये न्यूट्रिएंट्स सभी का जो अलग अलग काम है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझ गए। न्यूट्रिशन की हमने चर्चा किया था, पोषण की। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन, पोषण। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड इनटेक करता है, भोजन लेता है। तो भोजन लेने का जो प्रोसेस, जो तरीका है, आप भोजन लेते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भोजन लेता है, भोजन सबका जो है, सारे ऑर्गेनिज्म का भोजन लेने का तरीका अलग अलग है। यानी कि न्यूट्रिशन का प्रक्रिया, प्रोसेस सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण लेने, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण, न्यूट्रिएंट्स लेने का जो मतलब कि भोजन लेने का जो तरीका, वही आपका न्यूट्रिशन कहलाएगा, पोषण। चलिए ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स की बात करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि प्लांट बैक्टीरिया, वो क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस का यूज करके अपना भोजन खुद बनाता है और उसी से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो कि क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, सिंपल सब्सटेंस जैसे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना भोजन खुद बनाता है और उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो वैसे प्लांट्स या बैक्टीरिया को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको ऑटोट्रॉपिक्स कहेंगे। यानी कि प्लांट आपका क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉपिक्स
मीन्स न्यूरिशमेंट, मतलब कि जो अपने बॉडी का, अपने लाइफ प्रोसेस का खुद चलाए, अपना लाइफ प्रोसेस अब खुद कैसे सर्वाइव करना है वो खुद किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, सारा पोषण लेने का तरीका, न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका उसका अपना खुद का हो। बॉडी को ग्रो करना है या जो भी डैमेज पार्ट है उसको जो है रिपेयर करना है, या उसको एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए, तो उसका न्यूरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसको लेने वो खुद लेगा, खुद भोजन बनाएगा, खुद लेगा। तो वैसे प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स तो जितने भी एनिमल है और कुछ फंगी, वो जो है क्या करता है, उसको वो भोजन बनाता नहीं है, वो भोजन या तो डायरेक्ट प्लांट से लेगा या इनडायरेक्टली प्लांट से लेगा। इनडायरेक्टली यानी कि एनिमल को खाता है, तो एनिमल प्लांट को खाता है, तो प्लांट से एनिमल को मिला, एनिमल को एनिमल खाता है, तो ये इनडायरेक्टली हो गया, या डायरेक्ट प्लांट को खाया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे डिपेंड होता है। तो कुछ ऐसा एनिमल, मतलब ऐसा एनिमल जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण वो निर्भर करता है किस पे? प्लांट पे या एनिमल पे। तो वैसे एनिमल को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? हेटेरोट्रॉप्स में। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म एज फंजी टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, उसको हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। तो जितने भी ये एनिमल है और फंजी है, ये सबको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म को हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में जितने भी ग्रीन प्लांट है, कुछ बैक्टीरिया वो सब आ जाएगा, और हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल्स और फंजी सब आ जाएगा। यानी कि जो भोजन खुद बनाता है ऑटोट्रॉप्स, जो दूसरे पे डिपेंड हो, यानी कि प्लांट पे डिपेंड हो, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड हो, तो उसको हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। ओके, इतना क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है, इस पे आप लोग को डिस्कशन करना है। तो आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करना है और आपको इसका आंसर करना है, आपको इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर यानी H2O एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो हम लोग का बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके फूड क्यों प्रिपेयर नहीं करता है, भोजन क्यों नहीं तैयार करता है? क्या कारण है? अब प्लांट क्यों बना लेता है? प्लांट अपना भोजन इसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके कैसे भोजन बना लेता है, और हम लोग का बॉडी क्यों नहीं बना पाता है? पहला क्वेश्चन है। सोचिए, पिछले क्लास में भी आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, तो सोचिए, जल्दी सोचिए। इसका आंसर होगा कि आपको भोजन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जो कि प्लांट के लीव्स में पाया जाता है। प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। बिना क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट भोजन नहीं बना पाएगा, या कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन नहीं बना पाएगा। जिसमें भी क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा। तो प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रॉ मटेरियल मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मिनरल्स, तो सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बना लेगा। कौन? क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो लीव्स में। कहाँ पे? तो लीव्स में। इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट
किसको कहेंगे? लिव्स को। लिव्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए लिव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहेंगे, जो फूड में बनता है। हम लोग में चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी भोजन नहीं बना सकता। समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। सेकंड क्वेश्चन भी अभी हमने रिपीट कर दिया, बता दिया, तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। तो फूड फैक्ट्री कहाँ होता है? लिव्स में। थर्ड क्वेश्चन, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट के प्रत्येक पार्ट में भोजन बनता है? प्लांट के प्रत्येक पार्ट में भोजन बनता है या कुछ सर्टेन पार्ट्स में? यानी कि प्लांट के कुछ सर्टेन पार्ट्स जैसे कि लीव्स में भोजन बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस और होते हैं, उसमें लीव्स आपको नहीं दिखेगा, तो उसका जो हरा पोर्शन है, जहाँ भी हरा पोर्शन होगा वहाँ पे भोजन बनेगा। यानी कि जनरली आपको लीव्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। प्लांट जो है ना सराउंडिंग से रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त करता है? तो जैसे पहला रॉ मटेरियल वाटर की बात करते हैं, तो प्लांट क्या करता है? पहला रॉ मटेरियल रूट से यानी कि सॉइल के अंदर में जो वाटर है उसको रूट के थ्रू प्राप्त करता है। और सेकेंड, जो सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लीव्स पे टीनी पोर होता है स्टोमाटा, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। प्लांट के फूड फैक्ट्री में उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कैसे किया जाएगा? तो जैसे रूट जो है क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया और वहाँ से उसके लिव्स तक जाएगा। तो इसका डिटेल जो है हम लोग आगे देखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा, जैसे स्टोमाटा के थ्रू लेता है, तो उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में अगले टॉपिक्स में करेंगे। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फोटोसिंथेसिस की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस ना। ओके, थैंक्स, गुड लक।